नेक्स्ट है हमारा दैट इज द नोट नंबर 2। ठीक है, नोट नंबर 2 किससे रिलेटेड है? द स्ट्रेस पाथ से रिलेटेड। स्ट्रेस पाथ से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेस पाथ और मोर-फेलियर एनवेलप में क्या अंतर है, तो अब मैं स्ट्रेस पाथ के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ। तो स्ट्रेस पाथ को समझने के लिए ना लेट अस ड्रॉ अ मोर-फेलियर एनवेलप या फिर मोर सर्कल हम इसमें यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ कि हमने एक बिल्डिंग ली, ठीक है, एक बिल्डिंग बनाई, तो हमने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया। इसके नीचे क्या है, मैं आपको पता है कि भाई इसके नीचे तो सॉइल है। ठीक है, तो एक सॉइल में क्या लग रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है, साइड से क्या लग रहा है, कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है। जो हमारी सॉइल यहाँ पे है, ये वाली सॉइल जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस सॉइल पे क्या लग रहा है, साइड से एक कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है, साइड से कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा है। ठीक है, सिग्मा 3 जो है वो साइड से लग रहा है, राइट। आपने ऊपर से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, तो इसकी वजह से जो एक्शियल लोड आएगा वो क्या होगा, डिवेटर स्ट्रेस, और इन टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 विल बी इक्वल टू द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमको मिलके कंस्ट्रक्ट कर दी। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दी। अब मैं बोल रहा हूं कि कंस्ट्रक्ट कर दिया, हम मोर फेलियर एनवेलप बनाते हैं, सॉरी मोर सर्कल बनाते हैं। तो मोर सर्कल बना दिया, तो मैंने ये बना दिया मोर सर्कल। ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ ना कुछ सिग्मा 3 रहा होगा, तो हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, सिग्मा 3 है। इस पर्टिकुलर टाइम में कोई ना कोई हमारा सिग्मा 1 रहा होगा, तो हम बोलेंगे ये सिग्मा 1। तो हमने ये क्या बना दिया, मोर फेलियर एनवेलप बना दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये जो हमने मोर फेलियर एनवेलप हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अगर मैं इसका टाउ की वैल्यू बताऊं तो टाउ मैक्स क्या मिलता है हमको एट दी सेंटर। जो रेडियस की वैल्यू क्या होती है, वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 होती है बाय द 2, वही हमारे पास टाउ मैक्स होगा। तो जो इसका रेडियस होगा वही क्या होगा, हमारा टाउ मैक्स होगा। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया टाउ मैक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोडिंग बढ़ा रहे हैं। ऊपर से हमने एक फ्लोर बनाया था, अब हम दूसरा फ्लोर बना रहे हैं, यानी चेंज किस में हुआ, सिग्मा 1 पे हुआ। क्या सिग्मा 3 पे भी चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्यों? सिग्मा 3 तो सेम ही है, सॉइल जो सिग्मा 3 पहले से कर रही है वो तो सेम ही है, लेकिन हमने एक और फ्लोर जब उसमें ऐड किया, तो सेकंड हमने जब फ्लोर ऐड किया तो सिग्मा 1 में चेंज हुआ। फिर हमने एक और फिर मोर सर्कल बना दिया, ऐसे बना दिया। ठीक है, सिग्मा 3 में तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिग्मा 1 में चेंज हुआ है, तो इसको सिग्मा 1 सेकंड लिख देता हूं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, अब इस पूरे सर्कल का, अब इस वाली सर्कल को देखना आप है ना, इस सेकंड सर्कल के लिए जो मुझे टाउ मैक्स बनाना है, तो वो कहां पे होगा, वो इसका यहां पे होगा टाउ मैक्स, राइट। तो ये जो टाउ मैक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी सिग्मा 1, सिग्मा क्या होगी, टाउ मैक्स 2 जो है वो क्या होगा, सिग्मा 1 2 माइनस द सिग्मा 3 बाय 2, है ना, यही होगी। और ऐसे ऐसे अगर मैं और भी ड्रॉ करता जाऊं, फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट फ्लोर कर दिया था, थर्ड फ्लोर बना दिया मैंने। ठीक है, अब चेंज क्या होगा, सिग्मा 3 हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 1 3 बोल देंगे। और सिग्मा 3 में चेंज तो नहीं हुआ है, तो हम सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मोर सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इसका भी अगर मुझे टाउ मैक्स बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू 3 के लिए, तो सिग्मा 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 3 माइनस सिग्मा 3 कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फ्लोर डिवाइडेड बाय 2। यू नो वेरी वेल कि टाउ की वैल्यू क्या होती है, टाउ इज द सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 बाय 2 होता है, और साइन 2 थीटा होता है। आपको ये चीज मालूम है। मुझे मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम के लिए थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मुझे 45 रखनी पड़ेगी। और थीटा अगर मैं 45 रखूंगा, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो मैक्सिमम साइन 90 की ना होता है, 1 होता है। तो टाउ मैक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ मैक्स विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाय द 2, यही होगा। और यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, किसी को कंफ्यूजन होगा ना तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हमने टाउ मैक्स बनाए हैं फॉर द डिफरेंट मोर फेलियर, क्या इसमें फेल हो रहा है, क्या हमारा जो सॉइल है वो इस टाइम पे फेल हो रही है? डेफिनेटली नॉट। अगर ये फेल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो मोर फेलियर एनवेलप, जो हमारा मोर फेलियर एनवेलप है, उसी के नीचे क्या है, सारे के सारे हमारे मोहर सर्कल है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि लेट अस अज्यूम कि ये एक मोर फेलियर एनवेलप था इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, लेकिन इससे जो नीचे है सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये सारे सॉइल स्पेसिमेन की टाउ मैक्स है। तो आपको मैंने ये चीज पहले भी बता रखी है कि टाउ मैक्स पे फेल नहीं करता है। किस पे फेल करता है, एक ऐसा हमारे पास प्लेन आएगा जिसपे कि दोनों की वैल्यू होगी, टाउ की भी वैल्यू होगी, और किसकी वैल्यू होगी, हमारी द टाउ की वैल्यू, और ऊपर से आने वाली जो सिग्मा है, इन दोनों की जो भी हमारे कंपोनेंट होंगे ना, उसके रिगार्डिंग जो है हमारा मोर फेलियर एनवेलप बनता है। ठीक है ना, ये चीज तो आपको पता है। लेकिन ये सारे के सारे जो मोर फेलियर एनवेलप है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू द 3, और ये क्या हो जाएगा, दीज आर नोन एज द टाउ मैक्स। किसके लिए, 1 के लिए। ये क्या हो जाएगा, इट इज द टाउ मैक्स फॉर द 2 के लिए, और ये क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स फॉर द 3 के लिए। ठीक है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन या फिर ये जो कर्व है, इज बीइंग नोन एज अ स्ट्रेस पाथ। इसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रेस पाथ बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस पाथ क्या है, इट इज द लोकस। ये पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि स्ट्रेस पाथ क्या है, स्ट्रेस पाथ इज द लोकस ऑफ दैट स्ट्रेस पॉइंट, जहां पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, बिकॉज ये चीज ना बहुत लोगों को क्लियर नहीं होती। लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस पाथ जनरली है क्या, स्ट्रेस पाथ क्या है, स्ट्रेस पाथ वो सोचते हैं कि स्ट्रेस पाथ ना, जो हम टाउ मैक्स बनाते हैं ना, उन टाउ मैक्स को कनेक्ट करके, एक लोकस को कनेक्ट करके हमें क्या मिलती है, एक हमारे को ट्रेजेक्टरी मिलती है, और दिस बीइंग ट्रेजेक्टरी इज बीइंग नोन एज अ स्ट्रेस पाथ। वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, वो हाफ डेफिनेशन है। तो इस चीज को मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, मैंने सॉइल स्पेसिमेन लिया, एक बिल्डिंग बनाई, एक फ्लोर बनाया, फिर मैंने दूसरा फ्लोर बनाया, फिर तीसरा फ्लोर बनाया, फिर ऐसे करके 4th 5th 6th, क्या ऐसे क्या मैं करता ही जाऊंगा, नहीं ना। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमारी सॉइल क्या कर जाएगी, फेल कर जाएगी। और यू नो वेरी वेल कि वो कहां फेल करती है, किस तरह से फेल करती है, वो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। एक पर्टिकुलर जो हमारा शेयर की वैल्यू है या फिर जो हमारी सिग्मा एन की वैल्यू है, उन दोनों पर डिपेंड करती है, उन दोनों पर क्या कर जाती है, वो फेल करती है।
तो क्या वो टाउ मैक्स पे फेल करती है? डेफिनेटली नॉट, वो टाउ मैक्स पे नहीं फेल करती, वो किसी कॉम्बिनेशन ऑफ टाउ एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिग्मा एन पे क्या करती है? फेल करती है। ये चीज आप पहले से जानते हो। पर यहां पे हमने क्या किया कि एक स्ट्रेट लाइन बनाया, मैंने टाउ मैक्स को कनेक्ट कर दिया और मैंने ये वाली स्ट्रेट लाइन को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया, आगे आगे मैं इंक्रीज कर रहा हूं, कहां तक? मैं मोहर फेलियर एनवलप तक इसको क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं। यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां टाउ मैक्स जो है वो फुल्ली मोबिलाइज्ड हो चुका है, मतलब वो क्या हो चुका है? फुल्ली यूज्ड हो चुका है। यानी इसके बाद अब थोड़ा सा भी टाउ मैक्स उसके पास नहीं बचा है और सॉइल क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी। फिर आप बोलोगे सर यहां तक कैसे बना दिया आपने? मोहर सर्कल तो यहां तक नहीं इंक्रीज किया है। तो मैं बोल रहा हूं कि क्या मैंने यहां पे बुर्ज खलीफा बनाया? डेफिनेटली नॉट, मैंने बुर्ज खलीफा बनाया भी नहीं है। तो फिर भी मुझे ये पता है कि यहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टाउ मैक्स क्या होगा? टाउ मैक्स जो है वो फुल्ली मोबिलाइज्ड हो जाएगा और यहां पे फुल्ली मोबिलाइज्ड होने के बाद टाउ मैक्स विल बी टाउ एफ, यानी ऐसा शेयर्स जहां पे हमारी सॉइल क्या कर जाएगी? फेल कर जाएगी। तो शेयर जो स्ट्रेस पाथ है ना, इसका एक और फायदा होता है। मैंने इतना ही बनाया मोहर फेलियर एनवलप, मैंने मोहर फेलियर एनवलप तो ये बनाया, लेकिन मैंने स्ट्रेस पाथ जो है मैंने यहीं तक बनाया। अब मैं इसको इंक्रीज करता जा रहा हूं यहां तक, फिर मेरे को एक और यहां तक इंक्रीज किया, यहां तक इंक्रीज किया, फिर मैंने यहां तक इंक्रीज किया। इंक्रीज भी मैं एक पॉइंट तक ही करूंगा ना, कहां तक करूंगा? जहां पे मोहर फेलियर एनवलप तक वो टच करेगा, यानी यहां तक मैं कर रहा हूं इसको, है ना। तो यहां तक अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो मतलब इस स्ट्रेस पाथ की हेल्प की वजह से मैं जो फ्यूचर में आने वाली स्ट्रेसेस है उनके बारे में भी बता सकता हूं। मतलब कि फ्यूचर में यहां तक अगर मैं यहां तक अपनी सॉइल में इतनी मतलब ऊपर से लोड लगाऊंगा, एक्शियल लोड लगाऊंगा, तो यहां तक मैं उसमें लोड लगा सकता हूं। उसके बाद सॉइल क्या कर जाएगी? हमारी फेल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस हमारे को मिल रहा था वो रेजिस्टेंस अब किसके बराबर हो जाएगा? वो फेलियर के बराबर हो जाएगा। मतलब अब जो इंटरलॉकिंग वो ब्रेक हो जाएगी और फ्रिक्शन जो है वो लूज हो जाएगी। किसकी? जिस सॉइल के ऊपर आप क्या बना रहे हो? अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। तो स्ट्रेस पाथ में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली क्या कि स्ट्रेस पाथ आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रेस पाथ आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? यहां पे स्ट्रेस पाथ नहीं बना है, ठीक है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेस पाथ। यहां पे मैं बस बताने के लिए बता रहा हूं कि दिस इज द स्ट्रेस पाथ। अगर आप कोई भी स्ट्रेस पॉइंट को, जो भी हमारे किसी भी फॉर एग्जांपल मोहर फेलियर एनवलप पे, अगर मैं इनकी स्ट्रेस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं ना, और कनेक्ट करने के बाद मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो दैट इज बीइंग नोन एज अ स्ट्रेस पाथ। पर इसको प्लॉट कहां करते हैं? इसको प्लॉट करते हैं पी और क्यू ग्राफ में इसे प्लॉट करते हैं। यहां प्लॉट नहीं करते उसको, हम कहां करते हैं? पी और क्यू ग्राफ में इसे प्लॉट करते हैं स्ट्रेस पाथ को, और फिर वहां से हम वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना। यहां पे पी क्या होता है? पी मींस टू से जो मीन स्ट्रेस है वो होता है। क्यू क्या होता है हमारा? द डेविएटेड स्ट्रेस को बोलते हैं क्यू। मतलब जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है? वही होती है जो हमारी क्या होती है? टाउ मैक्स की वैल्यू होती है। क्यू की वैल्यू क्या होती है? टाउ मैक्स की वैल्यू होती है। अब ये क्यू की वैल्यू टाउ मैक्स की वैल्यू होती है, मतलब यही चीज, ये जो क्यू होता है दैट इज, मतलब इनका ये मतलब है, मैं से बोल रहा हूं कि जो पी है ना, पी क्या होता है? मीन होता है। अब मीन होता है तो क्या हो जाएगा? वो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू ये होती है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 होती है। और जो क्यू होता है ना, क्यू उसको बोलते हैं हम क्या? दैट इज द टाउ मैक्स के बराबर, यानी सिग्मा 1 माइनस द सिग्मा 3 बाय 2 दैट इज इक्वल टू द टाउ मैक्स। सिर्फ इसी वैल्यू के कारण क्या होता है, लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रेस पाथ है वो क्या है? इट इज द लोकस ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, व्हिच इज अ रॉन्ग, रॉन्ग नहीं बोल सकते, वो हाफली ट्रू क्या है डेफिनेशन है। और ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि हम इसको प्लॉट कहां करते हैं? इसको हम पी और क्यू ग्राफ में प्लॉट करते हैं। मैं भी बना के भी दिखा दूंगा किस तरह से हम प्लॉट करते हैं। डेफिनेटली ऐसे ही देखो, जैसे कि ये हो गया हमारा क्या? एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया? हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? हमारा वाई एक्सिस हो गया। क्या हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। दिस इज पी। पी की वैल्यू आप लिख सकते हो, पी क्या है यहाँ पे? पी इज द मीन स्ट्रेस, इट इज अ मीन स्ट्रेस। इसकी वैल्यू देख के भी बता सकते हो, इट इज बीइंग नोन एज अ मीन स्ट्रेस। और क्यू क्या है यहाँ पे? इट इज द डेविएटेड स्ट्रेस। क्या है? डेविएटेड स्ट्रेस है। तो पी सॉरी एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारे पास? पी हो जाएगा, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? दैट इज द क्यू, ठीक है, पी और क्यू। तो इसी तरह से आप इनको क्या कर सकते हो, जो भी हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट है, इन सारे स्ट्रेस पॉइंट का जो लोकस है दैट इज बीइंग नोन एज अ स्ट्रेस पाथ, ठीक है। और स्ट्रेस पाथ में ना दो एक और चीज होती है, दैट इज द, अगर जो मैं बोलूं कि मैं टोटल में बात कर रहा हूं, टोटल में बात करने का मतलब क्या है कि अगर मैं सिग्मा ले रहा हूं और उसमें पोल वाटर प्रेशर को भी मैं ले रहा हूं, तो ये क्या हो गया? टोटल हो गया। अगर मैं इफेक्टिव में बात करूं तो इफेक्टिव यू नो वेरी वेल क्या होगा, ठीक है। तो जब मैं ये पूरी सिस्टम, जब मैं सिग्मा 3 और सिग्मा 1 को किस में ले रहा हूं? टोटल में ले रहा हूं, तो ये जो हमारे पास स्ट्रेस पाथ बनेगा ना, वो स्ट्रेस पाथ क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा टोटल स्ट्रेस पाथ, ठीक है ना। जहां पे मुझे पता है कि मुझे पानी के भी साथ भी मुझे काम करना है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा? टोटल स्ट्रेस पाथ देखूंगा। अगर मुझे पानी को हटाना है वहां से, और सिर्फ वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? यू नो वेरी वेल कि इफेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम किस में बात करेंगे? फिर इफेक्टिव स्ट्रेस पाथ की बात करेंगे। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि टोटल स्ट्रेस पाथ भी और इफेक्टिव स्ट्रेस पाथ भी। दोनों नाम कैसे पढ़ेंगे आपको पता है ना, कि इफ यू आर यूजिंग विद द टोटल, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पानी को भी जब आप ऐड करोगे तो टोटल स्ट्रेस पाथ करेंगे, ठीक है ना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसको प्लॉट कहां करेंगे? पी और क्यू में प्लॉट करेंगे। वहां पे पी क्या है? इट इज अ मीन स्ट्रेस, और क्यू क्या है? इट इज अ डेविएटेड स्ट्रेस, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास आ गया, फॉर एग्जांपल दिस इज द स्ट्रेस पाथ, ये हमने स्ट्रेस पाथ बना दिया। तो बताओ मुझे, जो वाई एक्सिस का कट होगा वो क्या होगा? बताओ। और जिन भी गधों ने ये सी बोला है ना, वो तो बहुत मार खाएंगे मेरे से। सी कैसे होगा बच्चों? सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मोहर फेलियर एनवलप है, इसका वाई एक्सिस का कट क्या होता है? इट इज बीइंग नोन एज अ सी, और इसका विद द एंगल क्या होगा? ये फाई होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। जो इसका वाई एक्सिस का कट होता है ना, दैट उसको हम ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका कोई और होगा दैट इज साई, उसको मान लेते हैं कि साई है। तो ये जो है वो डिफरेंट है। स्ट्रेस पाथ क्या है? स्ट्रेस पाथ है हमारे जो भी स्ट्रेस में जो भी उनकी स्ट्रेस पॉइंट है ना, उन सबका जो लोकस है दैट इज बीइंग नोन एज द स्ट्रेस पाथ। मोहर फेलियर एनवलप क्या है? मोहर फेलियर एनवलप क्या है? इसकी वो क्या थी? टाउ इज इक्वल टू द सी प्लस सिग्मा इन tan phi है।
और जब भी इसको कोई टच करेगा, मतलब हमारा मोर फेलियर मतलब मोर सर्कल अगर इसको टच करेगा तो वो क्या है हमारे पास, वो ऐसा पॉइंट है जहां पे सॉइल हमारी फेल कर रही है। सो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। वाई एक्सिस का कट, स्ट्रेस पाथ का वाई एक्सिस का कट क्या नहीं होगा, वाई एक्सिस का कट क्या नहीं होगा, ये इट विल नेवर बी अ सी, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रख लेना। दूसरा आपको इक्वेशन आएगी, ठीक है, पी और क्यू, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 आपको पता है। पी और क्यू आपको क्या निकालना है, सी और फाई निकालना है। सी और फाई कैसे निकालते हो, 5 स्टार इक्वेशन से निकालते हो सी और फाई। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू आप वहां से निकालते हो। तो डेफिनेटली आप प्लॉट भी कर सकते हो स्ट्रेस पाथ, अगर उसे प्लॉट भी करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जो कि टॉप नॉच इक्वेशन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉप नॉच इक्वेशन में आप इसको डाल लेना, जो भी मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, फिर आपको दोनों वैल्यूज पता लग जाएगी। पर स्ट्रेस पाथ के बारे में आपको क्लैरिटी हुई। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने मोहर सर्कल तो यहीं तक बनाया था सर, आपने इसको एक्सटेंड कैसे कर दिया, वो चीज मैंने आपको बता दी क्या? अगर जी नहीं बताइए तो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया है तो मैं क्या बता रहा हूं कि फ्यूचर में आने वाले जितने भी स्ट्रेसेस है उन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। फ्यूचर में आने वाले जितने भी स्ट्रेसेस है उन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे स्ट्रेस क्या कर रही है, फेल कर रही है। और जब मैं इसको पीछे की तरफ जाऊंगा ना, तो पीछे की तरफ जाने से मुझे क्या मिलेगा, जो भी स्ट्रेस की हिस्ट्री है उन सब के बारे में मुझे पता चलेगा। सर समझ नहीं आया, मैं बोल रहा हूं कि मैंने यहीं तक बनाया था, ठीक है, मैंने यहीं तक बनाया था, एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहीं तक बनाई थी, फिर मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। कहां तक एक्सटेंड कर दिया, मोर फेलियर एनवेलप तक एक्सटेंड कर दिया। क्या मैं इसको यहां तक एक्सटेंड कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं यहां तक? तो नहीं, यहां तक मैं एक्सटेंड नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्या मुझे कोई भी इसके ऊपर की कोई भी सॉइल एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। तो इसके ऊपर का जो भी सर्कल बनेगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसके ऊपर के जो स्ट्रेस है क्या वो पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट। जब यहीं तक सॉइल हमारी फेल कर गई तो पूरा का पूरा टॉर्म एक्स मोबिलाइज हो चुका है, और इस केस के बाद हमारी ये सॉइल स्पेसिमेन क्या है, वहां तक नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पे सिग्मा 3 और सिग्मा 1 जो है वो आपने बना दिया उसके लिए। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 फॉर दिस पर्टिकुलर स्टाइल क्या है, फेल कर जाएगी यहां पे। तो मैं फ्यूचर की स्ट्रेस के बारे में बता सकता हूं, ठीक है, जैसे अगर यहां से लेकर मैं बुर्ज खलीफा नहीं बना सकता, ठीक है ना, मुझे ये पता होना चाहिए कि बुर्ज खलीफा मैं बना भी सकता हूं। कैसे? मुझे बस कुछ नहीं करना है, मुझे यहां पे नीचे जो है मैं 50 मीटर पे दूंगा इसकी फाउंडेशन। अगर मैं 50 मीटर पे इसकी फाउंडेशन दूंगा तो यहां पे मुझे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगी और मुझे बाकी सब स्ट्रेसेस की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगी। फिर मैं कहीं जाके यहाँ पे बुर्ज खलीफा बना सकता हूँ। तो ये सारी चीजें ना आपको कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। पर अभी एक पर्टिकुलर मान लेते हैं 3 मीटर की डेप्थ में आपने क्या कर दिया, फाउंडेशन को बना दिया, और वहीं पे जाके आप स्ट्रेस की वैल्यू देख रहे हो। अगर मैं 3 मीटर पे ना देके 50 मीटर पे दूं, 100 मीटर पे दूं, तो आपको पता ही है कि भाई मेरी जो यहाँ पे मैं बुर्ज खलीफा बना सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो बस यही चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे टॉर्म एक्स की वैल्यू 3 मीटर पे इतनी मिल रही है, इतनी ही मिलेगी। उसके बाद अगर जो मिलनी चाहिए तो मुझे नीचे फाउंडेशन और नीचे करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। वही दोनों चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए कि टीएसपी भी बोल सकते हैं, ईएसपी भी बोल सकते हो। दूसरा आपको फायदा क्या हुआ स्ट्रेस पाथ बनाने का, मुझे स्ट्रेस पाथ बनाने का फायदा ये हुआ कि मुझे फ्लोर बना के ये नहीं देखना पड़ेगा कि सॉइल कहां फेल करेगी, मुझे बस स्ट्रेस पाथ बनाना है। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टाउ जो है वो फुल्ली मोबिलाइज हो जाएगा, तो वो केस में समझ जाऊंगा कि सर इसके बाद मैं अपने सॉइल पे स्ट्रेस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा टाउ मैक्स तो फुल्ली मोबिलाइज हो चुका है। तो वहां पे सॉइल क्या हो जाएगा, मैं सब कुछ करा दूंगा, टेंशन मत लेना, बस समझो आप, है ना। तो यहाँ पे हम बस क्या बोल सकते हैं कि इफ वी आर यूजिंग, तब यहाँ पे बोलेंगे इसका फायदा क्या हुआ कि अगर मैं फॉरवर्ड जाऊंगा, फॉरवर्ड मतलब मैं अगर स्ट्रेस पाथ को इंक्रीज करता जाऊंगा एक ऐसे पॉइंट तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे फ्यूचर में लगने वाले जितने भी स्ट्रेसेस है उनके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। तो फॉरवर्ड जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फ्यूचर जो स्ट्रेसेस है उन सब के बारे में मुझे पता लग जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगा, क्या करूंगा, अगर मैं बैकवर्ड जाऊंगा, बैकवर्ड मींस टू से कि मैं यहां से नीचे को जा रहा हूं, नीचे को जा रहा हूं, नीचे को जा रहा हूं, पीछे को जा रहा हूं। तो अगर मैं यहां से भी नीचे को पीछे को जाऊंगा तो मुझे क्या पता लगेगा कि मुझे जो स्ट्रेस पॉइंट है वो मुझे पता लग जाएंगे। यानी जो मुझे पास्ट में आने वाली पास्ट स्ट्रेसेस है उन सब के बारे में पता लग जाएगा। यानी मुझे स्ट्रेस की हिस्ट्री पता लग जाएगी, हिस्ट्री पता लग जाएगी। क्वेश्चन किस फॉर्म में आ गया था कि Q इज इक्वल्स टू क्या था, दैट इज द 10 अंडर द रूट प्लस द 0.5 p। इस फॉर्म में आ गया था क्या, mx प्लस c की फॉर्म में हमारे पास क्या आ गया था, क्वेश्चन आ गया था। तो यहाँ पे बोला था कि फाइंड आउट द c और phi। आपको क्या फाइंड आउट करना था, c एंड phi को आपको फाइंड आउट करना था। एक तरीका तो ये है कि आपको Q की वैल्यू पता है, व्हाट डू यू मीन बाय Q, और P क्या है यहाँ पे, P आपको पता है कि ये एवरेज है। तो एवरेज किसका है, ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2, और Q किसके बराबर है, दैट इज द टाउ मैक्स के बराबर है। तो सिग्मा 1 माइनस दिस सिग्मा 3 बाय द 2, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट करो, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की, और इसको पुट कर दो कहां पे आप, जो हमारी इक्वेशन है दैट इज सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3, वो वाली इक्वेशन है, टॉप नॉच इक्वेशन है, उस इक्वेशन में पुट करके c और phi को फाइंड आउट करो। ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, पर अगर जो आपको डायरेक्टली निकालना है, वैसे मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप वही वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करना, कि आप क्या करना, इसको इक्वेशन में डालना, जो हमारी सबसे टॉप नॉच इक्वेशन है, उस टॉप नॉच इक्वेशन में इनकी वैल्यूज डालना, और वहां से आप c और phi की वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट कर देना। अदरवाइज एक और तरीका भी है, वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो करना है आपको, क्योंकि वहां पे फिर थोड़ी सी और दिक्कत हो जाएगी, आपको और भी ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे कि यू नो वेरी वेल की क्या साई है, तो आई कैन राइट कि 10 साई विल बी इक्वल टू किसके बराबर है, वो साइन phi के बराबर है। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 0.5 m की वैल्यू है, ठीक है ना। ये किसकी फॉर्म है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.5 है। सो आई कैन राइट कि ये अगर जो 0.5 है तो साइन phi, तो phi की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, phi की वैल्यू हाफ कितनी हो जाएगी 30, तो यहाँ पे 30 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, phi की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर जो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि psi की वैल्यू तो आ गई हमारे को, नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, c फाइंड आउट करना है। तो c अगर जो फाइंड आउट करना है तो y एक्सिस का कट क्या होता है, c होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि a
जो ए है, ये वाला जो ए है, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी किसके बराबर हो जाएगा, सी कॉस के बराबर ना, सी कॉस साई के बराबर हो जाएगा। तो ये ए किसके बराबर हो जाएगा, सी कॉस साई के बराबर हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है कि 10√3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 10√3 डिवाइडेड बाय कॉस साई, और यहाँ पे साई की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस साई, आई कैन राइट कॉस साई, तो साई सॉरी कॉस फाई है, ये फाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 है, तो आई कैन राइट की कॉस 30 डिग्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल, अराउंड 20 आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको सी की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आप या तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप tan साई और a के फॉर्म में आप इसको सॉल्व करो, तो वैसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। पर मेरे को लगता है कि बिल्कुल सही तरीका है, आप इक्वेशन में डालना और इक्वेशन में सी और फाई की वैल्यूज क्या कर देना, वहां से निकाल देना। तो इतना तो क्लियर हो चुका है आपको कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस पाथ, तो स्ट्रेस पाथ जनरली होता क्या है, किस तरह से आता है, ठीक है। तो आपको ये भी चीज पता है कि क्या क्या आ गया यहाँ पे स्ट्रेस पाथ में हमारे पास, ठीक है ना। और उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेस पाथ। देखो दो तरह की इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। एक तो देखो ये है, आप हमेशा पढ़ोगे कई बुक्स पे कि जो स्ट्रेस पाथ है वो क्या है, लोकस ऑफ द स्ट्रेस स्टेट है, ठीक है ना, रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पी। पी का मतलब क्या है, द मीन स्ट्रेस एंड द डिविएटेड स्ट्रेस क्यू। इन दोनों के बीच का जो हम प्लॉट करते हैं और जो स्ट्रेसेस है उन सबके प्लॉट कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम टाउ मैक्स लिख देता हूँ ब्रैकेट में, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। एक तो ये हमारी डेफिनेशन होगी कि क्या है कि स्ट्रेस पाथ जो है वो एक तरह की ट्रेजेक्टरी है जो हमारे को क्या दिखाती है, स्ट्रेस की कंडीशंस को दिखाती है किसी भी सॉइल एलिमेंट पे, है ना, जो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द लोडिंग और अनलोडिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एक और इसके साथ ही लिख दो, इसी के लोकस और टॉमैक्स से रिलेटेड एक और डेफिनेशन यू कैन राइट कि जो हमारा स्ट्रेस पाथ है वो क्या है, एक तरह की ट्रेजेक्टरी है, इज द ट्रेजेक्टरी जो हमारे को क्या दिखाती है, दैट शोज कि कैसे हाउ द स्ट्रेस कंडीशन किसी भी सॉइल एलिमेंट के लिए ऑफ अ सॉइल एलिमेंट चेंज करती है, चाहे उस पर क्या हो रहा हो, लोडिंग हो रही हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, चाहे उस पर क्या हो रही हो, ऊपर से और बढ़ रहा है, ऊपर से लोडिंग हो रही है, चाहे उस पर लोडिंग हो रही हो चाहे अनलोडिंग हो रही हो, ठीक है ना, उन दोनों को दिखाता है। तो स्ट्रेस कंडीशंस को दिखाता है, क्या दिखाता है, स्ट्रेस कंडीशंस को दिखाता है सॉइल एलिमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द लोडिंग के कारण, ड्यूरिंग द लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है ना। और इसको प्लॉट कहाँ करते हैं, इट इज प्लॉटेड ऑन पी और क्यू प्लेन में, ठीक है ना। जहां पे आपको वैल्यूज यहाँ पे अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हो कि वेयर पी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू σ1 प्लस σ3 बाय 2, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे, σ1 माइनस डेफिनेटली σ3 बाय 2, क्यों, क्योंकि टाउ मैक्स के बराबर होता है, ठीक है ना। और आपको मैंने बताया कि टाउ मैक्स इस तरह से वैल्यू किस तरह से आएगी, है ना, क्लियर हो गया आपको। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हम याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा टाउ मैक्स से बिल्कुल लिंक करता है, क्लियरली लिंक करता है, लेकिन ये क्या है, ये अभी बिल्कुल राइट नहीं है, ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल राइट नहीं है, क्यों, बिकॉज आपको मैंने बताया कि जो टाउ मैक्स है सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में नहीं है स्ट्रेस पाथ क्या है, बेसिकली जो स्ट्रेस की कंडीशन है, किसी भी सॉइल एलिमेंट पे लगने वाली जो भी स्ट्रेस की कंडीशन है, उन सबकी जो स्ट्रेस पाथ को अगर मैं कनेक्ट करूं तो जो लोकस है दैट इज बीइंग नोन एज अ स्ट्रेस पाथ, ठीक है। ये पास्ट और फ्यूचर की हमारी जो लोडिंग है, स्ट्रेस कंडीशन है, उन सबको दिखाता है, और उसको हम एक्सटेंड करके ये भी पता कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा है जहां पे टाउ मैक्स है यानी फुल्ली मोबिलाइज्ड है, एंड ऑल्सो सॉइल हमारी क्या कर रही है, वहां पे फेल कर रही है। तो ये भी हम बोल सकते हैं एक चीज, ठीक है ना। एक तो ये डेफिनेशन होगी जो आपको जनरली हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरव्यू में कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या स्ट्रेस पाथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टाउ मैक्स पे लोकस, टाउ मैक्स के लोकस को ही हम स्ट्रेस पाथ बोलते हैं, तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं होता कि जो टाउ मैक्स है उसी के स्ट्रेस उसी के लोकस को नहीं बोलते हैं, बल्कि जो भी हमारे पास स्ट्रेस पॉइंट होते हैं उन सब के लोकस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस पाथ बोलते हैं, ठीक है ना। जिसको हम जो हमारे को क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो हमारे को हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जो भी स्ट्रेस स्टेट ऑफ द सॉइल एलिमेंट है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन, दोनों डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये तो दोनों किससे लिंक्ड है, ये डेफिनेटली लिंक्ड किससे, टाउ मैक्स से लिंक्ड है। लेकिन अगर मैं कुछ और बोलूँ यहाँ पे, टेरियर शोज द स्ट्रेस कंडीशन ऑफ द सॉइल एलिमेंट चेंज ड्यूरिंग लोडिंग एंड फ्लोटिंग, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारी दोनों डेफिनेशन क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये होगी दूसरी डेफिनेशन। बस आप ध्यान में रखना कि स्ट्रेस पॉइंट है क्या, स्ट्रेस पॉइंट्स को जो लोकस है दैट इज बीइंग नोन एज अ स्ट्रेस पाथ, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको याद करने में इजी रह जाए। नोट कि जो स्ट्रेस पाथ है वो क्या है, इज द लोकस ऑफ स्ट्रेस पॉइंट्स, ठीक है ना, स्ट्रेस प्लॉटेड ऑन या फिर प्लॉटेड इन द पी एंड क्यू प्लेन, ठीक है। और ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्ट्रेस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए, ऑफ अ सॉइल एलिमेंट। तो जिस सॉइल एलिमेंट पे लोडिंग और अनलोडिंग हो रही होगी उसके जो स्ट्रेस पॉइंट है उन सबको, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कौन करता है, स्ट्रेस पाथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ में आया आपको पता है कि एम एक्स क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन रिगार्डिंग टू द हमारी स्ट्रेस पाथ के लिए।
तो इतना तो हमारे को क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि कई बार पूछता है कि भाई ड्रॉ करो स्ट्रेस पाथ को, ठीक है। अगर जो एक्सकवेशन का केस आएगा, फॉर एग्जांपल लेट अस से कि ये कोई सॉइल एलिमेंट है, ठीक है ना, दिस इज द सॉइल एलिमेंट, और यहाँ पे पूरे की हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सकवेशन जो है यहाँ पे हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर जो मुझे मोर फेलियर एनवलप बनाना पड़ेगा या फिर मोर सर्कल बनाना पड़ेगा, तो आप इजीली बना सकते हो। पर अगर जो वो पूछ ले स्ट्रेस पाथ बनाना है तो बताओ, फिर ऑप्शन मैच करने को आ जाएगा कि भाई स्ट्रेस पाथ बनाओ, तो इस तरह से बोलेंगे कि भाई स्ट्रेस पाथ आपको बनाना है। वैसे तो मोर सर्कल में बनता नहीं है, मोर सर्कल जो है बेसिकली पी और क्यू में ही बनता है स्ट्रेस पाथ। लेकिन आपको अगर इस तरह से बोला जाए तो आप किस तरह से बनाओगे, यू नो कि एक्सकवेशन हो रहा है, तो क्या कम हो रहा है, क्या सिग्मा 3 कम हो रहा है साइड से, सिग्मा 3 जो है क्या वो कम हो रहा है, बताओ। अगर जो आपको मोर सर्कल, पहले तो मोर सर्कल बनाना पड़ेगा ना, तो ये सोचो कि क्या सिग्मा 3 कम हो रहा है, डेफिनेटली नॉट, सिग्मा 3 तो नहीं कम हो रहा है। तो सिग्मा 3 तो है, जो सिग्मा 3 पहले था वहीं पे रहेगा, तो सिग्मा 3 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन एक्सकवेशन हो रहा है, यानी ऊपर से जो है मिट्टी वो क्या कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं। तो पहले थोड़ी सी हटाई होगी, ठीक है, इतनी हटाई होगी, फिर कुछ पार्ट के बाद थोड़ी सी इतनी हटाई होगी, फिर ये हटाई होगी। तो ऊपर से आने वाला जो हमारा एक्शियल लोड है, क्या है, एक्शियल लोडिंग है, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। देखने को मिल रहा है ना आपको, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जा रही है। तो इनिशियली क्या रहेगी, वो सिग्मा 3 के पास रहेगी कि थोड़ी दूर रहेगी, डेफिनेटली सिग्मा 3 से थोड़ी सी दूर रहेगी। ये होगी हमारी सिग्मा 1, ठीक है, सिग्मा 1 दिस। फिर थोड़ी देर के बाद और कम हो जाएगी, सिग्मा 3 तो वही है, सिग्मा 3 इज नॉट गोइंग टू चेंज। आप साइड का प्रेशर, कंफाइनिंग प्रेशर या फिर सेल प्रेशर वो नहीं कम करोगे, बट विल यू डिक्रीज, दैट इज द एक्शियल लोडिंग। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शियल लोडिंग को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सिग्मा 1 जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और इसी तरह से सिग्मा 1 जो है 3 का, वो बहुत ज्यादा क्लोज होगा किसके, सिग्मा 3 के। तो आप जब ड्रॉ करोगे मोर फेलियर एनवलप, तो मोर सर्कल, तो किस तरह से ड्रॉ करोगे, एक तो ऐसा बनेगा, ठीक है, सबसे बड़ा वाला, फिर वहीं से उसी पॉइंट से फिर एक और बनेगा, वो छोटा सा इस तरह से बनेगा, फिर एक और बनेगा, वो इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। तो अगर जो मैं इसको स्ट्रेस पाथ, इसके अगर टॉम एक्स को मैं कनेक्ट कर दूं, सारे जितने भी टॉम एक्स हैं, लेटर से कि ये टॉम एक्स था, ये इस सर्कल का टॉम एक्स था, ये इस सर्कल का टॉम एक्स था, और इन टॉम एक्स को अगर जो मैं कनेक्ट कर दूं, तो यू कैन से कि भाई ये कहां को जा रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन। हमारा स्ट्रेस पाथ इस तरह से बन रहा है नीचे की तरफ को, है ना, इस तरह से बन रहा है हमारा स्ट्रेस पाथ, ये बन गया हमारा क्या, स्ट्रेस पाथ बन गया। तो आई कैन राइट कि भाई स्ट्रेस पाथ जो है वो हमारा कहां को जा रहा है, लेफ्ट साइड को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बोल सकते हैं ऐसा, कहां को जा रहा है ये, तो डायरेक्शन पूछ सकते हैं वो आपसे कि भाई किस तरफ को जा रहा है, तो ये हम बोल सकते हैं कि वो लेफ्ट साइड को कहां को जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है। तो ये जो है स्ट्रेस पाथ बना सकते हैं हम। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ऐसे पूछेगा कि भाई बताओ, अगर जो हमारा ये पानी है, तो इस पानी के अंदर जो हमारी सॉइल एलिमेंट है, ठीक है, और वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। पहले कुछ था इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे था, ठीक है, अब जो है वो 2 पे आ चुका है। तो वाटर जो हमारा पानी है उसकी वजह से पानी इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है, वाटर टेबल इंक्रीज हो रहा है। तो बताओ इस केस में स्ट्रेस पाथ कहां को जाएगा, क्या डायरेक्शन रहेगी, या फिर किस तरह से बनेगा। ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, तो बोलेगा कि बताओ भाई, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, यू विल से कि भाई ये जो हमारा सॉइल एलिमेंट है, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, मोर सर्कल बनाएंगे, और उनके टॉम एक्स को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो अगर जो सॉइल एलिमेंट है, तो इसके देखो पास, अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, जितना भी हमारा कन्फाइनिंग प्रेशर है और जितना भी हमारा सिग्मा 1 है, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे वाटर टेबल हमारा इंक्रीज होता जाएगा, अगर जो मैं टोटल स्ट्रेस पाथ में बनाऊं, ठीक है ना, टोटल में अगर मैं सपोज बनाऊं, इफेक्टिव में नहीं बनाऊं, तो सर्टनली अगर मैं इफेक्टिव में बनाऊंगा वो तो पॉइंट आएगा, है ना, वो तो क्या आएगा, पॉइंट आएगा, क्योंकि इफेक्टिव में क्या है, पोर वाटर प्रेशर तो माइनस करते हैं हम उसमें। लेकिन अगर मैं टोटल एसपी में बनाऊं, तो यू नो वेरी वेल कि जितना सिग्मा 3 चेंज होगा, उतना ही क्या होगा, सिग्मा 1 भी चेंज होगा, है ना। क्यों, इस सॉइल एलिमेंट में लगने वाला जो कन्फाइनिंग प्रेशर है और जो सारा प्रेशर है, वो ऑल राउंड क्या है, वो सेम ही रहेगा। तो इस पूरे केस में सिग्मा 3 भी सेम रहेगा, ठीक है। अगर जो फर्स्ट केस है सिग्मा 3 और सिग्मा 1 का है, तो दूसरे केस में भी यही रहेगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से सिग्मा 3 सिग्मा 1, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, सिग्मा 3 सिग्मा 1। तो हमारी टॉम एक्स को जो मैं कनेक्ट करूँ, तो वो क्या आएंगे, हॉरिजॉन्टल आएंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे हमारे को स्ट्रेस पाथ जो है इस तरह से देखने को मिलेगा, हॉरिजॉन्टल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, कि आपको कभी एक्सकवेशन के केस बोलेगा, कभी बोलेगा कि वाटर टेबल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इस केस में अगर स्ट्रेस पाथ की डायरेक्शन आएगी तो वो कैसी रहेगी। तो आप बना सकते हो उसके टॉम एक्स को, क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। इट इज द लोकस ऑफ टॉम एक्स, या फिर जितने भी स्ट्रेस पाथ है उन सबको हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यू विल नो कि जब मोर फेलियर एनवलप या फिर मोर सर्कल की बात आएगी, तो टॉम एक्स ही आपको कनेक्ट करने हैं, ठीक है ना। मैंने 2 डेफिनेशन लिखा रखी है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन फोकस किस में है, टॉम एक्स पे ही है ना। मैंने बोलता कि इनकम्प्लीट है, जो कोई पूछे तब बताना, अदरवाइज तो आप क्या करोगे, टॉम एक्स को ही कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो स्ट्रेस पाथ मतलब इट इज द लोकस ऑफ द टॉम एक्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे मोर सर्कल बनाया, तो यू नो वेरी वेल कि अगर मैं पी और क्यू में प्लॉट करूँ, तो वो जो है सारे जितने भी लोकस है स्ट्रेस पॉइंट के, वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। और जो इसका स्ट्रेस पॉइंट का कट होगा वाई एक्सिस का, बताओ वो क्या होगा, सी तो नहीं होगा, है ना, कुछ और ना कुछ और होगा, ठीक है ना। तो सी नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि मोर फेलियर एनवलप और स्ट्रेस पाथ में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। समझ में आ गया ये सब, तो यहाँ तक क्लैरिटी होगी मेरे को, ठीक है। ये तो मैंने रफ बना रखा है ना, आप डायरेक्टली यहाँ से लिख लेना। इस सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था मैंने, राइट। तो यहाँ से लिख देना कि ड्यूरिंग द एक्सकवेशन क्या होता है हमारा, ड्यूरिंग द एक्सकवेशन हमारा जो है ऊपर से एक्शियल लोडिंग जो है वो कम हो रही है, जिसके कारण जो है वो सिग्मा 3 तो ऑलरेडी वैसे का वैसा ही है, लेकिन सिग्मा 1 में जो है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और ऐसे वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। एक्टिव और हमारा पैसिव अर्थ प्रेशर के टाइम पे जब हमें आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रेस पाथ को ना, तो मैं वहीं पे आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी आपको कि किस तरह से स्ट्रेस पाथ बनेगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझना कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है ना। अभी और जो है, तो यहाँ तक हमारे को क्लैरिटी है।
कि हमारे को किस तरह से करना है। जो नेक्स्ट है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। अभी नोट पॉइंट तो सारे खत्म हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द पैरामीटर्स, रिगार्डिंग टू द पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स है हमारे किससे रिलेटेड, पोर वाटर या सॉरी पोर प्रेशर पैरामीटर्स।